तो हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका इस ब्लॉग में। मैं ऋतिक गुप्ता आज आपको फिल्म सिटी के टूर पे लेके जाऊँगा अपने साथ, और जैसा भी अनुभव रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे वहाँ पे जो भी काल्पनिक दुनिया बनाई गई है हमारे प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से, जैसे कि जो हम तारक मेहता देखते हैं, केबीसी देखते हैं, या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखते हैं, या अदर जो भी फिल्मी दुनिया है जो भी वहाँ बसाई गई है, आज हम उसे एक्सप्लोर करेंगे और जो भी अनुभव रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देन हम फिर मिलते हैं फिल्म सिटी। सो फाइनली हम फिल्म सिटी के द्वार पे पहुँचते हैं और अपनी बस का वेट करते हैं, और टिकट हम ले ही चुके होते हैं। कुछ देर में बस आती है और बस में सवार होके हम फिल्म सिटी के अंदर की ओर रवाना होते हैं, और इसी के साथ हम गेट के अंदर एंटर होते हैं। जैसे जैसा आप देखेंगे, सीधे हाथ पे हमारे एक मैदान आता है जिसे हम वेलकम मैदान के नाम से जानते हैं। और ये जो काली काली सी आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ब्लैक कलर में, यहीं पे वेलकम मूवी का सेट लगाया था, इसलिए इसका नाम वेलकम मैदान भी पड़ा। आप देख पा रहे होंगे। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप ये मैदान देख रहे हैं, यहाँ भी कोई सेट था जो अब हटा दिया गया है। तो यहाँ सेट बनते हैं और हटाए जाते हैं जब काम पूरा हो जाता है। फिर हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारी बस राइट टर्न लेगी, आपको एक और काले कलर की बिल्डिंग राइट हैंड में दिखेगी। ये जो काले कलर की बिल्डिंग है, अमिताभ बच्चन जी की कालिया मूवी में जेल बनी थी। चश्मा देखता है जैसे कोई जेठालाल पोपटलाल सुंदर बागा को जब दिखाते हैं गुजरात में जाती है, ये जगह होती है। और उसके अंदर का ऑटो दुकानी जो भी सामान होता है शूटिंग का, वो शूटिंग वाले रेंट पे लाते हैं। तो जहाँ पे हम उतर रहे हैं वहाँ पे तारक मेहता, अनुपमा, रिश्ता, यानी किसी का पीछे देखा वो नाका, जेठालाल जब भी वहाँ रिक्शा पकड़ता है वो नाका वही था। उल्टे हाथ पे देखेंगे आप, बिग बॉस का शो आता है जो मराठी में रितेश देशमुख इसकी में वो करते हैं एंकरिंग। और इसी के बगल में होता है अपना बिग बॉस जो हम देखते हैं, सलमान खान जी वाला। और हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये बिग बॉस का सेट बहुत बड़ा था आगे तक, क्योंकि कई भाषाओं में ये डिवाइड है। और राइट हैंड पे आप देखेंगे ये अपना एक मराठी शो है जिसका मैं सेट दिखा नहीं पाया क्योंकि ये भी ढका हुआ था टीन सेट से। और हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उल्टे हाथ पे देखेंगे आप, ज़्यादा कुछ नहीं, किसी एक और सीरियल का सेट था। और ये भी एक सेट ही है, देख सकते हैं बाहर ही ऐसा, ये कवर नहीं है पूरा, बट ये इसी टाइप का था। बाहर इतना ही दिखाया गया, कोई नया शो था। पंजाब की स्टोरी बताई जाती है, उसके ऊपर निर्मित है ये शो। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये राइट हैंड पे जो है, यहाँ पे भी कुछ सीरियल के सेट हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये जूम करके, झल्ली करके कोई शो है, तो उसका सेट ऐसा है कुछ। ऐसे ही सेट बनाए जाते हैं, जब शो चलता है तो चलता रहता है, नहीं चलता है तो सेट हटा दिए जाते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। ये सारा जंगलों के बीच में है। राइट वाला इसके अंदर जाके कैमरा लिया। एक दिन पहले एपिसोड बना था, उस समय जो किसी साहब उनको दिखा। ये रोड ध्यान देके देखिए, इस समय सन्नाटा दिख रहा है। यहाँ भी शूटिंग होता है। यहाँ पे कौन सा होता है, वो चुड़ैल आत्मा वाला। लेकिन अभी चुड़ैल छुट्टी में गई है, बारिश आ रही है, निकल जाएगा, वो चीज चली गई। वो चुड़ैल आत्मा तंत्र मंत्र विद्या में यही रोड आता है, यही म्यूजिक होती है, सारी चीजें वैसी करनी पड़ती है ताकि वो ऐसी डरावनी दिखे। वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन रियल वर्ल्ड में उसको पता दिखाना पड़ता है। लाइट पत्ते उठ रहे, फैन लगाया जाता है पीछे। तो कहानी शुरू होगी शाहरुख खान की, कौन सीरियल थी उनकी, फौजी सर्कस, जिन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत ही फिल्म सिटी से की थी। वो जाके लिखा था जी मराठी, वहाँ से अब तक बहुत सारे सीरियल बनाए 20 मिनट के। राइट से ध्यान देना, बिल्कुल नई सीरियल आ गई। जितने बॉस में बैठे उतने लोगों को पता है, अभी आई नहीं है, लॉन्च नहीं किया अभी। स्टोरी आपको सेट दिखाएंगे।
ये सेट है कोई अपना कोई सेट है ये, इसका मंगल लक्ष्मी करके कोई शो था उसका सेट था। ये कलर्स पे आता है ये मंगल लक्ष्मी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और ये बारिश पड़ गई थी इस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि हमें वैसे भी उतारा नहीं गया था नीचे, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया उतनी बढ़िया। और अब धीरे धीरे ये सुपर डांसर का सेट था, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, बड़ा सेट था, बट ये भी कवर था, इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखा। और हम धीरे धीरे हम सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो ये गोकुल धाम सोसाइटी का चक्कर लग रहा होता है हमारा, मतलब उसी के रोड पे होते हैं। आपने ये बिल्डिंग नोटिस की होगी, देखो मैं दिखाता हूँ अभी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे हम। आपने नोटिस किया होगा जब टप्पू सेना पार्क में खेल रही होती है तो यही पार्क होता है, यही छतरी होती है, वो देख रहे हैं आप, ये गुम्बद टाइप का जो बना हुआ है। और हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अपना लेफ्ट हैंड में वैनिटी वैन खड़ी होती है, जिसमें हमारे एक्टर्स तैयार होते हैं एक्टिंग के लिए, अपना एक्ट करने के लिए, अपना अभिनय निभाने के लिए। और फिर हम सीधे हाथ पे देखते हैं एक और हवेली दिखती है, ये एक सेट था किसी सीरियल का जो जोधपुर पर आधारित है। और आप देख पा रहे होंगे जोधपुर की ही तरह, मतलब जो निर्मित वहाँ होता है उसी तरह उसी रूप में इस हवेली को भी तैयार किया गया है, इस सेट को। तो यहाँ सेट के में लाइट सेट की जा रही थी, यहाँ पे कोई शूट था थोड़ी देर बाद। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और यही जो रोड है, ये सीधा जो रोड देख पा रहे हैं, इसी पे CID शूट होता है, CID हो गया। और इसी को शिमला मनाली, ये जिस रोड पे हम चल रहे हैं इस समय, इसी को शिमला मनाली बना दिया जाता है, शिमला मनाली जहाँ जाना होता है। और यहीं पे टैंगो चार्ली जैसी मूवियाँ जंगलों में शूट हुई होंगी, आपने देखी होंगी, जब टैंगो चार्ली अजय देवगन जी और बॉबी देओल जी गोलीबारी करते हैं या किसी से युद्ध करते हैं, तो यही जंगल है। और आप अब थोड़ी देर में ही देखेंगे लेफ्ट हैंड पे एक पुल आएगा, ब्रिज, जिसे हम ब्रिज कहते हैं। ये वही जंगल है। लेफ्ट हैंड पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये ब्रिज। इस ब्रिज की बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। कोई मिल गया मूवी में जब ऋतिक रोशन जादू को बचाते हुए जाते हैं तो साइकिल से गिरते हैं, वो यही ब्रिज है। जवान मूवी में जब वो शाहरुख खान जी एक लड़की को बचाते हैं तो यही ब्रिज था। और तो कुछ ज़्यादा खास कुछ दिखा नहीं इस फिल्म सिटी में, मुझे तो ज़्यादा अनुभव मेरा अच्छा रहा नहीं। और अब देखेंगे आप सीधे हाथ पे, बस एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो मुझे ये मंदिर दिखा, जो मैंने हर पुरानी मूवी और कुछ सीरियल्स में तो ज़्यादा सीरियल्स में मैंने देखा ही है मंदिर। और मैं उतरूँगा तो मैं दिखाऊँगा आपको पास से जैसा जो रहेगा, बाकी इसमें कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। ये वही मंदिर है जहाँ जेठालाल को खुशी नाम की बच्ची मिलती है। और इसके सामने देखेंगे जो मैदान है, यहाँ पे मेला मूवी में ढाबा बना दिया जाता है और ये चेंजिंग रूम्स होता है वहाँ ढाबे का। और ये वही है, यहाँ पे कोई भी ढाबा बना दिया जाता है या कुछ अदर फाइट्स वगैरह होती हैं, मुझे याद नहीं है, बट ये मैदान बनाया जाता है ढाबों के लिए मेनली, चाहे वो जेठालाल के लिए हो चाहे वो उधर। अब धीरे धीरे हम मंदिर की ओर बढ़ेंगे और मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट थी, मेरा मंदिर पहली बार देखा, मेरा सपनों का मंदिर, मतलब सपनों की दुनिया में मुझे देखना था ये कैसा है। आप देख ही लिया, शायद ये नसीब मूवी में है, और भी एक तो मूवियाँ हैं जिसमें है बट मुझे याद नहीं है, जहाँ पे कई बार एक्टरों को गोलियाँ मार दी जाती है या गुंडे आ जाते हैं या कोई हवन करवाने आता है। तो धीरे धीरे हम मंदिर की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे मंदिर में कौन सी मूर्ति है या कौन सी नहीं। तो हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, बट वैसे तो ये नकली मंदिर है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कोई भी मूर्ति नहीं है वहाँ। जब कृष्ण जी की मूर्ति चाहिए होती है तो कृष्ण जी की मूर्ति लगा दी जाती है, माता रानी की मूर्ति चाहिए होती है तो माता रानी की, और गणपति बाबा की मूर्ति चाहिए होती है तो उनकी। वो शो पे निर्भर करता है कि उनका थीम, मतलब जो उन्होंने भगवान चूज कर रखे हैं तो वो उस हिसाब से ही यहाँ पे उन भगवान को विराजमान करते हैं
और अपना जो भी आगे का सीरियल शूट करते हैं। अब हम आगे की तरफ आ चुके हैं। अब ये जैसी बस स्टैंड लगी, आपने ये नोटिस किया होगा, ये बिल्डिंग आपने जेठालाल में देखी होगी। जब जेठालाल दया के लिए गजरा लेके जाता है तो वो वहीं से खरीदता है, यहाँ पे गजरा बेच रही होती है ये औरत, वहीं से कोई रिक्शा पकड़ता है। ये वही बिल्डिंग है, आपने नोटिस किया हो तो। ये रिपेयर हो रही है इस समय। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जेठालाल के गोकुलधाम सोसाइटी। बट मुझे सबसे ज़्यादा दुख लगा कि यहाँ पे बिल्कुल ही कवर कर रखा है। ये गोकुलधाम सोसाइटी है, जो देख पा रहे हैं हम, नीला नीला पूरा कवर है। यहीं से एंट्री है। मैं देखने की कोशिश कर रहा था और आपको दिखाने की भी, पर दिखा नहीं पाया। पूरा कवर कर दिया है आशीष कुमार मोदी जी, जो इसके प्रोडक्शन हाउस के मेन, जो उनका अधीन जो ये शो शूट होता है, उन्होंने बंद कर दिया है। मुझे बहुत दुख लगा कि मैं इतना क्लोजली होकर भी एक बढ़िया शो का, जो हम सबका प्रिय शो है, उसका मैं वो नहीं देख पाया सेट। तो मेरा अनुभव इसलिए भी ख़राब हुआ। और ये देखिए पार्क दिखा दिया, जिस पार्क में जॉगिंग वगैरह करते हैं ये डेली, मतलब जो सुबह की रोज़मर्रा लाइफ में जेठालाल की दिखाते हैं। बबीता जी जहाँ जॉगिंग करती हैं। थोड़ा सा मैं नीचे उतरा हूँ, थोड़ा दिखा पाऊँ तो दिखा पाऊँगा। यहाँ पे थोड़े से गोकुलधाम सोसाइटी की झलक दिखती है पेड़ों के बीच में से, देख सकते हैं जैसा कि आप। बाकी और कुछ भी नहीं है, सारा कवर कर दिया है A to Z, कुछ भी हम देख नहीं सकते। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उल्टे हाथ पे आप देख ही पा रहे होंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। बस ये आज भी और व्लॉगों में भी मैंने कभी कवर नहीं देखा और आज भी कवर नहीं है। ये चाहे तो ये भी कवर कर सकते हैं, बट इन्होंने कवर नहीं कर रखा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखिए ये उसका सेट है। ये शो बहुत लंबा चल चुका है और चल रहा है। काफ़ी लोगों की इससे यादें जुड़ी हैं इस शो से। ठीक, अब हम इसी के बगल में, जैसे मैंने और वीडियोस व्लॉग्स में देखा है, इसके बगल में आती है हमारी तारीख पे तारीख अदालत, जिसमें अदालत होती है। सनी देओल जी केस लड़ते हैं तारीख पे तारीख। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है वो अदालत। और अदालत के बाजू में मिलती है चर्च, और ये आज भी वही है जो चर्च मैं पुराने वीडियोस में देख रहा हूँ, जैसे लोगों के व्लॉगर शो के देख रहा हूँ। ये बगल में आ जाती है चौल। हेरा फेरी मूवी में जो चौल बनाई गई थी, वो चौल, यही चौल है। और ये है कपिल शर्मा की एंट्री गेट, इधर राइट हैंड में आप देख पाएंगे। यहाँ से पास बनाए जाते हैं, शायद यहाँ से या तो उनके मेन मेंबर्स की एंट्री होती है, या फिर कपिल शर्मा के जो एक्टर्स हैं उनकी एंट्री होती है, या फिर जो दर्शक है उनकी एंट्री होती है। शायद इतना क्लियरली बताया नहीं गया था, बट यहाँ पे एंट्री होती है और कुछ ही सीट्स अवेलेबल होती है। प्रोडक्शन हाउस इसका पास बना के देते हैं और कोई भी जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बाउंडेशंस नहीं है। और धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं था यहीं पे ब्लॉग। ये देखिए राइट हैंड पे देख पाएंगे, जैसा कि आप सिंघम मूवी में जो गाँव का सीन शूट किया है वो यहाँ पे किया गया था। गाँव का सीन जो भी शूट होता है। और हम राइट बढ़ेंगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं था। इन्होंने एक बॉलीवुड पार्क करके नाम की एक जगह है जो इनका खुद का है, और ये बस भी नहीं की है बॉलीवुड पार्क वालों की। तो ये बस घुमाने का काम करते हैं वहाँ एज अ टूरिस्ट गाइड, और कुछ भी नहीं है। ये इनके अधीन ये भी नहीं है कि ये कोई साइड दिखा सकें। बस ये बाहर से घुमाएंगे, जैसे कि दिल्ली में लाल किला घुमा दिया बाहर से किसी गाइडर ने, या कुतुब मीनार। बाकी आप उल्टे हाथ पे देखेंगे यहाँ KBC शूट होता है, और बड़े बड़े जैसे सुपर डांसर वगैरह का जो स्टूडियो अंदर का वो होता है, सारा यहाँ शूट होता है। A to Z कहने का मतलब इनका है। जो भी गाना, सारेगामापा, लिटिल चैम्प, जो भी चीज़ें हैं सब इधर शूट होती हैं। बाकी हम ये राइट हैंड में आते हैं बॉलीवुड पार्क जो इन्होंने बना रखा है। 1-2 घंटे तो ये यहीं वेस्ट करते हैं और कुछ भी नहीं है। बस के अंदर ले जाएंगे और कुछ भी नहीं है। A to Z मैं कहना चाहूँगा, बस छोटा सा सेट की तरह बना रखा है। अंदर अलग अलग प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। ये ऐसा है, मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई शूटिंग होती होगी, बट ऐसा बना रखा है जैसे राजमहल या राजशाही कुछ हो। बाकी ये राइट में आप देख पाएंगे पुलिस स्टेशन था पूरा, मतलब नकली सा, अच्छा लगा मुझे देख के। बाकी हम अंदर के लिए एंट्री होते हैं। देखिए कुछ भी मुझे ज़्यादा तो खास लगा नहीं। हमें थोड़ा गाइड किया जाता है कि हमें कौन कौन से 2-3 शो होते हैं जो हमें अटेंड करने होते हैं। बाकी कुछ ही अंदर ऐसा लगता है 2-3 शो होते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। बस कुछ नहीं, ऐसा राजघराने टाइप का कुछ ऐसा सेट सा बनाया हुआ होता है इन्होंने अंदर, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। पैसा वसूल तो मैं मानता ही नहीं। 1100 रुपये में आप ये समझेंगे
कि 1100 में आपको सिर्फ बस में बैठना है और वो घूमना है बस, और कुछ भी नहीं लगा मुझे इसके अलावा। हम आगे जाते हैं, 100-200 जो इनके होते हैं ऑर्गेनाइज, वो हम देखते हैं। जैसा कि एक छोटा सा ही होता है जो इन दो मतलब बढ़िया कलाकार हैं, इन्होंने जो करा, ये अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, हम देखते हैं, और कुछ भी नहीं होता ज़्यादा, और थोड़ा डांस गाना। बाकी मैं इसमें ट्यून नहीं दे सकता, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम का डर है मुझे, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद आएंगे हमारे पीके जो हमारे आमिर खान है, उनके डुप्लीकेट। वो यहाँ पे कुछ जादू वगैरह दिखाएंगे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको जादू या डांस। फाइनली आ जाते हैं, ये कुछ ऑडियंस से कुछ बच्चों को और बड़ों को बुलाते हैं और ये डांस गाना करते हैं वो, और इसके बाद फिर ये एक जादू भी दिखाते हैं, मैजिक। और वाकई में वो मैजिक बहुत बढ़िया था, जिसमें एक माला को लेते हैं और माला को कटवा देते हैं किसी से, फिर वो जुड़ के किसी के हाथ में रखवा देते हैं, वो फिर वो जो माला है वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, यही था, एक शो और होगा अंदर, बाकी तो ज़्यादा मुझे कुछ खास लगा नहीं। कि ये शो होता है जिसमें ये मैम होती हैं, जो इनकी वॉइस बड़ी प्यारी होती है और वाकई में ही ये गाना वाना गाती हैं, हाँ सिंगिंग करती हैं। तो मतलब काफ़ी बढ़िया इनकी आवाज़ थी, काफ़ी अच्छा सुर था इनका, अच्छा लगा। और फाइनली ज़्यादा कुछ नहीं था इसके बाद, तो फिर हमें एग्जिट लेना था और ज़्यादा कुछ नहीं था, इन्होंने गाना वगैरह गाया। कुछ ही देर बाद मैं एग्जिट ले लेता हूँ और मुझे जल्दी जाना होता है। और फाइनली दोस्तों, मैं अभी फिल्म सिटी घूम के आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में इंट्रो में अपडेट दिया था कि आज फिल्म सिटी का टूर होने वाला है, और आप सबको दिखाया भी मैंने कि कैसा क्या था। 1100 रुपये का टिकट जो है फिल्म सिटी का, वो एक वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा जो जाने वाले हैं कि इससे बढ़िया आप कुछ और खा पी सकते हो, कहीं अच्छी जगह घूम सकते हो, बट फिल्म सिटी जाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। मेरा अनुभव तो बहुत ही ख़राब रहा। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि हम किसी एक्टर से मिलने नहीं जाते फिल्म सिटी में, बट हम ये देखना चाहते हैं जो हमारे प्यारे जो एक्टर हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं, कि वो जिस जगह पे काम करते हैं क्या हम उस जगह को देख सकें, बिल्कुल क्लोजली देख सकें, पास से देख सकें। बट फिर भी 1100 रुपये के टिकट में हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शंस चलते हैं ना हाउसेस के, उनके जो टीम्स से कवर कर दिया जाता है, वैसे सेट्स कवर कर रखे हैं सारे, ऑलमोस्ट सारे ही सेट जितने भी थे वहाँ फिल्म सिटी में सारे ही कवर थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। देन उसके बाद भी पहले मैंने और भी अदर ब्लॉग्स देखे हैं और बहुत से ब्लॉगर्स के, तो मैंने यही देखा है और यही अनुभव किया है कि पहले एंट्री थी गोकुल धाम सोसाइटी हो गया या अदर सेट्स हो गए, जैसे भाभी जी घर पर है उनमें एंट्री थी, बट इसमें अब भाभी जी घर पर का तो सेट छोड़ रही है, इन्हें दिखाना, इनके बारे में बात करना भी दूर तक उन्होंने लाजमी नहीं समझा। उन्होंने ना उनके बारे में बताया कि ये सेट कौन सा है, और उन्होंने मोटे मोटे जो मतलब जो नामी सेट है उनका नाम लिया और दिखा दिया। और गोकुल धाम में एंट्री जो है अब फिलहाल के लिए तो क्लोज है। जो आदित्य कुमार मोदी जी जो उस प्रोडक्शन हाउस के मेन मतलब जो उनके अधीन वो जो शूट होता है तारक मेहता, तो वो उनका डिसीजन है, वो उन्होंने बंद कर दिया है। ऐसे और प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उन्होंने भी अपना ऑलमोस्ट कवर कर रखा है सेट, वो नहीं दिखाना चाहते बाहर वालों को, या क्या रीजन है वो उनका अपनी प्रॉब्लम है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
दैन मैं यही कहना चाहूँगा, जब हम किसी सेट को देख नहीं पाएंगे तो हमारा फिल्म सिटी में जाना का कोई फ़ायदा नहीं है। और यही कहूँगा 1100 मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा। और पहले जब सेट ऑन हुआ करते थे, जब हम पहले गोकुलधाम सोसाइटी वगैरह में मेरे काफ़ी जानने वाले दोस्त गए हैं, तो वो उस समय ऑन हुआ करते थे, और जब उस समय 600 रुपये का टिकट हुआ करता था मात्र। तो अब ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी अपनी अपनी मनसा है, अपना अपनी क्यूरियोसिटी है, अपनी अपनी जिज्ञासा है। जो जाना चाहे, जो अनुभव करना चाहे, उसके लिए हमेशा फिल्म सिटी खुला ही है। देन कोई नहीं, जैसा जैसा जिसका जो एक्सपीरियंस रहा हो वो मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और बिल्कुल देखिए व्लॉग, एंजॉय कीजिए, जो जो समझ आए वो बताइए, जहाँ कमी लगे वो मुझे बताइए कि कहाँ क्या था। ताकि मुझे तो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं, फिल्म सिटी में दिखाया नहीं, वहाँ उतारा भी ज़्यादा नहीं, बस एक मंदिर दिखा था जो पुरानी पिक्चर में, नसीब मूवी में है, तारक मेहता जिनमें खुशी नाम की बच्ची मिलती है जेठालाल को, बस और कुछ भी नहीं है। देन बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस ब्लॉग को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।